मुझे खुशी है कि थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं, नहीं तो सिवाय जिहाद, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवाय ये कुछ सोचते ही नहीं। अपने लोगों का सोचो, अपनी इकोनॉमी का सोचो। भट्टा बैठ गया है, भीख मिलती जाती है। गनीमत है कि $2 बिलियन आपको मिल गए, तो फौज को मत 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 लगाने दो जाके, फट से वो खिलौने खरीद के आएंगे और गरीबों को कख नहीं मिलेगा। गरीबों को, बेचारों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही उधर, बस सारा फौज खा रही है इनका। तो जो $2 बिलियन आए हैं ना, वो इनकी फौज ना खा जाए। ये शहबाज शरीफ को उसका फर्ज है कि वो अपने लोगों को दे और अब फौज की ये जो है चमचागिरी बंद करे। ये देखिए, अब मेरा ख्याल तबीयत साफ हो गई है, होश हवास उड़ गए थे बिल्कुल है, और ड्रामा कर रहे थे कि, और भंगड़े कर रहे थे जीत के। तो मैंने इनको नसीहत दी है कि भाई थोड़ा सा भंगड़ा इतना मत करो, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव हवा है ना तो तुमको असर पड़ेगा वहाँ पे बहुत। सुना है ना आपने कि वहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जो सरगोदा जो अपनी इनकी एयरफील्ड थी चकलाला है, वहाँ पे कुछ गलती से या सही सटीक निशाना लगाकर वो इनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज डंप थे वो उड़ गए हैं लगता है। न्यूक्लियर स्टोरेज डंप में जो न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने रखे थे भारत पे दागने के लिए, उनको निस्तनाबूत कर दिया गया है। तो उससे जो इलाके में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता बढ़ जाती है। तो ज़्यादा डांस ना करें, नहीं तो ज़्यादा जल्दी कैंसर होगा आपको, ठीक है। और मुझे खुशी है कि थोड़ी अकल आ रही है, शांति का सोच रहे हैं, नहीं तो सिवाय जिहाद, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवाय ये कुछ सोचते ही नहीं। अपने लोगों का सोचो, अपनी इकोनॉमी का सोचो। भट्टा बैठ गया है, भीख मिलती जाती है। गनीमत है कि $2 बिलियन आपको मिल गए, तो फौज को मत लगाने दो जाके, फट से वो खिलौने खरीद के आएंगे और गरीबों को कख नहीं मिलेगा। गरीबों को, बेचारों को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही उधर, बस सारा फौज खा रही है इनका। तो जो $2 बिलियन आए हैं ना, वो इनकी फौज ना खा जाए। ये शहबाज शरीफ को उसका फर्ज है कि वो अपने लोगों को दे और अब फौज की ये जो है चमचागिरी बंद करे, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा लड़का वापस आ गया। और कई बारी मन में ख्याल आता है, अगर हमारे पास इनके और भी हैं, सुना है कंफर्म तो नहीं है लेकिन उड़ती फिरती खबर है कि है, तो हम कुलभूषण यादव को भी वापस मांगे। वी शुड एक्सचेंज। अगर हमारे पास इनका प्रिजनर है कोई, तो या प्रिजनर्स हैं, तो वी शुड एक्सचेंज। अभी तक मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन उड़ती फिरती लग रही है कि कोई पायलट शूट डाउन हुआ था कभी, और वो हमारे पास है, और एक नहीं ज़्यादा। सो वो भी चाय पिलाने का टाइम आ गया है और अगर हम उसको कुलभूषण यादव के साथ एक्सचेंज कर लें तो बहुत अच्छा हो। तो बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर जाकर क्या एक मैसेज दिया है खासकर? बहुत अच्छा सवाल। देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आदमपुर, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस है वेस्टर्न सेक्टर में, वहाँ उसके ऊपर पाकिस्तान नाच के कह रहा था कि हमने तो धज्जियाँ उड़ा दी, वहाँ पे जो S-400 मिसाइल लगे हैं उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए, कुछ नहीं बचा। वाह वाह वाह, ये लोग कर रहे थे। और तभी प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, C-130 प्लेन में लैंड किए वो, और बड़ा भारी जहाज़, मतलब दिखाने के लिए कि हमारी रनवे शनवे बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। और पीछे बड़ी शानदार तरीके में आकाश के अगेंस्ट वहाँ पे S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल, द क्राउन ज्वेल्स हैं जो हमारी एयरफोर्स के, आर्मी के, एयरफोर्स के, हमारे एयर डिफेंस के, जिन्होंने लाजवाब काम किया है।
लाजवाब काम किया है, और कहा जा रहा है कि शायद हम और खरीदेंगे ये वाला। और हमारे आकाशिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। MiG-29 कह रहे थे हमने मार दिया है, एक कोई कह रहा है ये वो फालतू के जिसको बोलते हैं ना लपेटे जाओ हमारे बच्चे करते हैं ना, कि कहानियां सुनाए जाओ। तो वही है, दिल को ख्याल अच्छा है गालिब, दिल बहलाने के लिए कि तुमने एयरफोर्स की ये किया वो किया, लेकिन सबने सुन लिया है। उस ऑस्ट्रियन है वो एक्सपर्ट टॉम कूपर, उसने सारा पोल खोल दिए। उसने बताया है कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स ने इनके तो धजिया उड़ा दी, 11 बेस हिट किए, न्यूक्लियर स्टोरेज साइट को हिट किया, और ये कख नहीं कर पाए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दैट मीन्स वो कह रहा है कि क्लियरली भारत जीत गया है। बस हमारा यही था प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी ये दिल मांगे मोर बना रहा, 2-3 दिन और रगड़ दीजिए, ताकि मतलब अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए शांति हो जाए। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। लेकिन ठीक है, अगर शांति की तरफ समझ आ गई है बात और शांति की तरफ जा रहा है, खूना खच्चर बंद होगा, रक्त रसाव बंद होगा, तो अकलमंदी की बात। क्या शहबाज शरीफ भी ऐसे अपने एयरबेस पे जाके दिखा सकते हैं? शहबाज शरीफ तो बेचारे अस्पताल में थे जब उनकी पार्लियामेंट में ही उनकी खिल्ली उड़ी कि कहाँ है गीदड़ है ये, कि एक लश्कर हो शेरों का लेकिन उसका सरदार गीदड़ हो तो वो सारे गीदड़ की तरह काम करेंगे। गीदड़ की तरह तो काम किया है, ठीक है। अब वो बेचारे शर्मा के बाहर तो निकल आए और फिर उन्होंने एक स्पीच दी, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू सऊदी अरेबिया, थैंक यू चाइना, थैंक यू तुर्की, थैंक यू पता नहीं, थैंक यू सोमालिया को भी थैंक यू कहा है? और मतलब इनकी तो दिमागी हालत, बैलेंस मतलब हिल गया था। संतुलन, जो दिमागी संतुलन है इनके लीडरों का, सोमालिया, उसको भी ये थैंक यू कह रहे थे कि थैंक यू सोमालिया। और ये व्हाई डिड यू स्टार्ट इट? अगर नहीं सह सकते थे, अगर मार ही खानी थी तो शुरू क्यों किया? ठीक है, लेकिन अब मुझे विश्वास थोड़ा आ रहा है कि सबक हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सीख गए, जो हमारी फौज ने पाठ पढ़ाया है वो समझ आ गया है, लगता है। इट इज सिंकिंग इन स्लोली।